जीएसटी की दुनिया में ना एक सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। सोचिए, खर्चा तो हुआ एक जगह, पर उसका फायदा बिजनेस की कई सारी ब्रांचों को मिला, तो उस पर जो टैक्स क्रेडिट है उसका क्या होगा? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और बात करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईएसडी। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में और उसकी ब्रांचेस हैं राजस्थान और गुजरात में। अब हेड ऑफिस ने पूरी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदा और उस पर जीएसटी भी भर दिया। सवाल ये है कि उस जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो राजस्थान और गुजरात वाली ब्रांच तक पहुंचेगा कैसे? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कई बिजनेस फेस करते हैं। और बस यहीं पर होती है हीरो की एंट्री, और वो हीरो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आईएसडी। ये जीएसटी का वो स्मार्ट टूल है जो खास तौर पर इसी एक काम के लिए बनाया गया है। तो आखिर ये आईएसडी है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी का एक तरह का क्रेडिट मैनेजर है। मतलब ये वो खास ऑफिस है जो कॉमन सर्विसेज के सारे बिल अपने पास लेता है, उन पर चुकाए गए जीएसटी क्रेडिट यानी आईटीसी को इकट्ठा करता है और फिर उसे अपनी दूसरी ब्रांचेस में उनके हिस्से के हिसाब से बांट देता है। लेकिन हाँ, एक जरूरी शर्त है, सभी ब्रांचेस का पैन नंबर एक ही होना चाहिए। चलो इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। एबीसी लिमिटेड का जो दिल्ली हेड ऑफिस है वो एक आईएसडी की तरह काम करता है। अब जब ये ऑफिस पूरी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदता है तो उस पर जो जीएसटी पे किया गया उसका क्रेडिट ये एक स्पेशल आईएसडी इनवॉइस के जरिए अपनी राजस्थान और गुजरात वाली ब्रांचेस को आराम से ट्रांसफर कर देता है ना एकदम बढ़िया सिस्टम। अब ये सब सुनकर दिमाग में आ रहा होगा कि यार इस आईएसडी का रजिस्ट्रेशन तो पक्का बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन यहीं पर एक मजेदार ट्विस्ट है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो पहला सवाल मन में क्या आता है, यही ना कि क्या आईएसडी के लिए कोई अलग से कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म भरना पड़ता है? क्या इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरना होता है? और जवाब है बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो यही तो सबसे अच्छी बात है, आईएसडी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अलग फॉर्म है ही नहीं। ये तो हमारे नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो इसे बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। प्रोसेस अरे एकदम सिंपल है। जब आप नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन भरते हैं तो उसके पार्ट बी में बिजनेस डिटेल सेक्शन में जाना है। वहां रजिस्ट्रेशन का कारण वाले ड्रॉप डाउन में से बस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईएसडी को सिलेक्ट कर लेना है। बस काम खत्म। बाकी सारी प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जैसी ही है। देखिए रजिस्ट्रेशन तो आसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक आईएसडी होने के नाते कुछ रूल्स फॉलो करने भी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब इन खेल के नियमों को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी मतलब गोल्डन रूल ये है कि कोई भी बिजनेस एक स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। एक राज्य एक आईएसडी, ये बात गांठ बांध लेनी है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी बिजनेस की कई जगहें एक ही राज्य में हैं तब तो एक ही जीएसटीआईएन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ब्रांचेस अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं तो फिर हर राज्य के लिए एक अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर व्यवसाय का मुख्य स्थान यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जानकारी देना मैंडेटरी है। ये वो जगह होती है जहां से मेनली बिजनेस चलाया जाता है, जहां अकाउंट्स की किताबें और रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। इसके बिना रजिस्ट्रेशन पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? देखिए, अगर जगह अपनी है तो बिजली का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। अगर जगह किराए पर है तो रेंट एग्रीमेंट के साथ मालिक के नाम का कोई बिल चाहिए होगा। और अगर जगह शेड है या किसी की सहमति से इस्तेमाल हो रही है तो एक कंसेंट लेटर के साथ वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और मान लीजिए अगर बिजनेस का पता बदल गया तो क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं है, एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करके इसे अपडेट किया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, याद रखने वाली बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ उसी स्टेट के अंदर हो सकता है। आप एड्रेस के साथ स्टेट नहीं बदल सकते। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, एक आईएसडी कभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं चुन सकता। क्यों? अरे कारण बिल्कुल सिंपल है, आईएसडी कोई सामान या सर्विस बेचता नहीं है, वो तो सिर्फ आईटीसी यानी क्रेडिट को आगे पास ऑन करता है, इसीलिए वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसको फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं, एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि ये सारे जरूरी पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रहें। तो सबसे जरूरी बातें क्या है?
नंबर 1, आईएसडी का काम कॉमन सर्विसेज पर मिले आईटीसी को बांटना है। नंबर 2, इसका रजिस्ट्रेशन नॉर्मल जीएसटी फॉर्म से ही होता है। नंबर 3, एक स्टेट में सिर्फ एक ही आईएसडी हो सकता है। नंबर 4, आईएसडी कभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। और आखिरी नंबर 5, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जानकारी देना बिल्कुल कंपलसरी है। तो अब आईएसडी का कैसे वाला पार्ट तो एकदम क्लियर हो गया है, लेकिन अब असली सवाल है क्या, मतलब किसी भी बिजनेस के लिए अपनी अलग अलग ब्रांचेस में क्रेडिट को बांटने की सबसे अच्छी, सबसे फायदेमंद स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर बिजनेस को अपने हिसाब से खोजना होगा।